नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल मेंटर। सबसे पहले तो मैं अपनी सारी प्यारी बहनों को, माताओं को और छोटी छोटी बच्चियों को, सबको विमेंस डे की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अर्थ इज लकी, ह्यूमैनिटी इज लकी दैट यू आर बॉर्न। विमेन ही है जो लाइफ को कंप्लीट करती है, फैमिली को कंप्लीट करती है, जिससे घर में रौनक आती है, खुशियां आती है, जिसके बिना हर खुशी अधूरी है, हर त्योहार अधूरा है। विमेन ही है जो जिंदगी में रंग डालती है। विमेन प्रकृति है। अपनी इस फॉर्म को पहचानिए, अपने विमेन होने पर प्राउड फील कीजिए, अपने आप से लव कीजिए। ये तो हमारा एक पहलू है। अब हम बात करते हैं दूसरे पहलू की, जो और ज्यादा जरूरी है। कई बार जब मैं विमेन को देखती हूं तो मेरे अंदर एक तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। ये तकलीफ मुझे इसलिए होती है क्योंकि एक लंबे अरसे से विमेन चेतना की गहरी नींद में सोई हुई है। सदियों से उसने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया, या यूं कहिए किसी ने करने नहीं दिया, या उसको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। उसको बस इतना समझाया गया है, अपने घर को संभालो, बच्चों को संभालो, पति की सेवा करो, परिवार को खुश रखो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब परिवार चाहे जैसा भी हो, विमेन को तो यही समझाया गया है कि यही है तुम्हारे उद्धार का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। मैं इतनी विमेन के कांटेक्ट में आ चुकी, खुद ने भी मैंने एक जर्नी की। मैंने विमेन की जिंदगी को बहुत क्लोजली देखा है, जिया है। आपके हाथ में कोई पावर नहीं होती। स्क्रिप्चर से, रिलीजियस चीजों से, रिलीजियस से मेरा मतलब है जिसमें नॉलेज है, विजडम है, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, किसी को भी हम उठा कर देख ले, विमेन को दूर रखा गया है। कभी पीरियड्स के नाम पे, तो कभी किसी और नाम पे। कभी आपको कह दिया गया कि तुम में इतना दिमाग नहीं है, कभी कह दिया गया तुम्हें जरूरत क्या है, हम हैं तो हम ये काम कर रहे हैं, तुम बस हमारी सेवा करो और तुम्हें उसका फल मिल जाएगा। तो विमेन को कभी वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। एज अ रिजल्ट उसकी बुद्धि का उस तरीके से विकास ही नहीं हो पाया। उसने भी इस बात को कहीं ना कहीं मान लिया, ये चीजें मेरे लिए नहीं है, मैं इन्हें नहीं समझ पाऊंगी, या ईश्वर ने मुझे शायद इसके लिए नहीं बनाया। मेरा काम शायद वही है जो समाज ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे बताया है। अपनी कुछ लिमिटेड आइडेंटिटीज के अंदर विमेन कैद होकर रह गई। कभी किसी की माँ बनकर, कभी किसी की बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी प्रेमिका बनकर, तो कभी किसी और रिश्ते में। इन सब के अलावा भी वो कुछ और है, ये उसको कभी किसी ने नहीं जानने दिया। मैं भी एक विमेन हूं। मैंने भी कभी आपकी जैसी जिंदगी जी। मैंने भी देखा कितना कठिन है ये सफर एक विमेन के लिए। अगर एक विमेन सोचे मैं अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर लूं, कितने चैलेंजेस उसको झेलने पड़ते हैं। पहले तो परिवार की तरफ से आता है चैलेंज। ना तो कोई आपको इस लायक समझता है, ना कोई आपके इस डिसीजन को वाइज डिसीजन मानता है। फैमिली चाहे जैसी भी हो, ब्रोकन हो, जो भी हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती उसे घसीटने के अलावा। आपको इतना इमोशनल, मेंटल बर्डन दे दिया जाता है, गिल्ट से भर दिया जाता है कि आप अपने लिए कोई स्टैंड ले नहीं सकते। आपको हर जगह लगने लगता है मैं ही गुनहगार हूं, मैं ही गलत हूं। और वैसे भी आपको ये शुरू से प्रोग्रामिंग की गई है, ये बता बता कर, तुम्हारा तो धर्म है, तुम्हारा तो कर्तव्य है, तुम सबके बारे में सोचो। कोई आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सबके बारे में सोचना है। इतना भी नहीं है, आपके हाथ में कोई पावर नहीं है। सारी फाइनेंशियल पावर घर के जो मेल लोग हैं उन्होंने अपने पास रखी है। मैं कड़वी सच्चाई बता रही हूँ। मैं यहाँ किसी के फैमिलीज को ब्रेक करने के लिए ये सब बातें नहीं बोल रही, लेकिन समाज, अगर हम चाहते हैं एक अच्छे समाज की हम रचना करें, तो वहां पर हमें विमेन को भी तो बराबर के अधिकार देने होंगे। विमेन को भी तो उसका उद्धार करने का मौका देना होगा। पैसा माना एक पावर होती है। एक सिस्टम बनाया गया था पहले कि विमेन की बॉडी जो है नाजुक है, उसका स्वभाव और सारी चीजें जो है इस तरीके से है कि वो घर में रहेगी तो ज्यादा सुरक्षित, अच्छे तरीके से काम कर सकती है। और आदमी जो है, भगवान ने, नेचर ने उसको थोड़ा रफ टफ बनाया है, बेहतर है वो बाहर के काम कर ले। लेकिन इसका मतलब ये तो कभी भी नहीं था कि क्योंकि आदमी बाहर जाकर के पैसे लेकर आएगा और विमेन घर में रहेगी तो विमेन का काम काउंट ही नहीं करता।
लेकिन आगे जाकर के समाज ने इसको ऐसे बना दिया कि विमेन जो घर में रहकर काम कर रही है वो तो उसका कर्तव्य है, सभी करते हैं, तो कौन सा बड़ा तीर मार रहे हो इसके अंदर। काम तो वो है जिसके बदले पैसा मिले। तो उस विमेन के हाथ में कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। मेरे पास इतने इतने लोग आते हैं, इतनी विमेन आती हैं, उनके पास 2,000 रुपए खर्चने की भी पावर नहीं होती। उसके लिए भी उन्हें अपने हस्बैंड से पूछना होता है या जिस पर वो आश्रित हैं उससे पूछना होता है। क्यों क्यों है ऐसा सिस्टम? क्या इस तरह से हम तरक्की कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप ऐसे विमेन के काम को इतना छोटा नहीं मान के चल सकते। मैंने दोनों तरह की जिंदगी दी है और मैं बहुत अच्छे तरीके से आज समझ पाती हूँ कि जो विमेन घर में बैठकर काम कर रही है उसके काम का महत्व क्या है। आप कितनी मेड लगा लें खाना बनाने के लिए, वो मेड का ही खाना होता है, उसमें कभी स्वाद नहीं आता। मेड तो सिर्फ अपना काम पूरा करके खाना पूर्ति करके जाती है, लेकिन जो घर की गृहिणी होती है, माँ होती है, पत्नी होती है, बहन होती है, बेटी के रूप में होती है, वो प्रेम डालती है उस खाने में, वो ख्याल रखती है आपको गरम गरम ताजा ताजा खाना खिलाए, आपकी पसंद का बनाए। बनाते हुए भी उसके मन में इच्छा होती है अच्छा बने, खिलाते हुए भी उसके मन में इच्छा होती है आप एक चपाती एक्स्ट्रा खाएं, आपको इतना अच्छा लगे खाना। ये प्रेम आपको बाहर नहीं मिल सकता। जितनी शिद्दत के साथ, प्यार के साथ वो आपके घर को संवारती है, आपकी एक एक जरूरत का ख्याल रखती है, ये कोई नौकर चाकर नहीं रख सकते आपके लिए। इतना ही पैसा दे दो उन्हें, कोई नहीं रख सकता। और उसी विमेन की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, उसी के काम को हम इतना नेग्लिजिबल मानते हैं। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि विमेन खुद भी अपने लिए आवाज नहीं उठाती। उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपनी सारी सिचुएशंस के साथ। उठाए भी तो क्या उठाए, हाथ में कोई पावर नहीं, समाज में किसी का साथ नहीं मिलता, ऊपर से उसके अंदर इतने सारे डर, तुम अकेले रहोगी तो ये होगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, जैसे पता नहीं बाहर सारे भेड़िए दरिंदे ही बैठे हैं आपको नोच के खाने के लिए। अरे एक ईश्वर नाम की शक्ति भी होती है जो रक्षा करता है आपकी, पर ये नहीं कोई आपको बताता। आपके अंदर पहले से डर डाले हुए हैं। पैसा कमाना कोई विमेन का काम थोड़ी होता है। पैसा कमाना कोई बहुत बहुत बड़ा काम तो है नहीं। इट्स सिंपली एन एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर द सर्विस, द वर्क यू आर गिविंग। तो जो एक औरत घर में खाना बना रही है, वो बाहर भी किसी का खाना बनाकर उसके पैसे ले सकती है। तो घर में ही दे दो ना उसको वो पैसे, उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं तो बाहर भी कमा सकती है, तो उसका काम क्यों नहीं है? उसको स्वावलंबी नहीं होने दिया जाता, आत्मनिर्भर नहीं होने दिया जाता। इनसिक्योरिटी आ जाती है लोगों के मन में कि अगर ये आत्मनिर्भर हो गई तो हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी ग्रिप से निकल जाएगी, अपनी मनमानी करने लगेगी, ज्यादा पढ़ा दोगे तो इसके हिसाब से रिश्ता नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी कितनी सारी बातें अभी भी कितनी सारी फैमिलीज के अंदर हो रही है, और विमेन जो है इनके बीच ट्रैप है। मैंने अच्छी अच्छी विमेन को भी देखा है, काफी एजुकेटेड है, जो एक तो कंपनी की सीईओ है, वो अपने हस्बैंड की नॉनसेंस को सहन करती है। उसका हस्बैंड इतना टॉर्चर करता है उसको, बट स्टिल शी इज स्केयर्ड ऑफ गेटिंग डिवोर्स। क्यों? इन्हीं सब रीजंस की वजह से। मेरा क्या होगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे ऐसी जिंदगी में तो आप बच्चों को भी यही सिखा रहे हो, या तो उनके अंदर वायलेंस पर जाएगा, और या फिर जैसे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो वो भी बेचारे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि आप उनको यही बता रहे हो दिस इज द वे हाउ वी लिव। सो मेरा आज हर एक विमेन से एक सवाल है, मंथन कीजिए अपने अंदर। आप जानती हैं आप कौन है? आत्मा है आप, वही आत्मा जो एक पुरुष के अंदर भगवान ने डाली है। आप भी वही हो, कोई फर्क नहीं है, शरीर का फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। जो सारी चीजें भगवान ने उस पुरुष में डाली है वो सारी चीजें आप में भी डाली है। जो रास्ता पुरुष के उद्धार का है वही रास्ता आपके उद्धार का भी है। एक पुरुष को भी अपने आप में संपूर्ण बनना पड़ेगा अगर वो मोक्ष की इच्छा रखता है। आपको भी अपने आप में संपूर्ण बनना पड़ेगा अगर आप वास्तव में चाहते हैं आपका उद्धार हो। जैसी बुद्धि भगवान ने इसको दी है आपको भी दी है। फर्क बस इतना है, ये अपनी बुद्धि को एक लंबे समय से चला रहा है, आपने चलाया नहीं है, अब चला लो।
भाव आपके पास हैं, इसके पास भी हैं, और बस इतना है, ये अपने भावों को महसूस ही नहीं करता उस तरीके से, और आप उसमें उलझकर इतने ज्यादा ट्रैप हैं कि आप उन्हें बैलेंस नहीं करते। किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है। कब जागोगे आप? कब तक सोओगे? कब तक इस भ्रम में रहोगे कि एक आइडियल पत्नी बनने से, आइडियल बेटी बनने से, आइडियल मां बनने से मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। मानो मेरी बात को, नहीं होगा ऐसा। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं भी एक विमेन हूं, मैंने भी अपने अंदर की शक्तियों को जागृत किया, और जागृत करके मैंने ये सब पाया जो मैं आज आपको बता रही हूं। सारा खजाना अंदर ही छुपा है। आप डिसाइड तो करो, अपने इस खजाने को ढूंढना तो स्टार्ट करो। रास्ता यही है मुक्ति का, और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तकलीफ इसलिए होती है, सदियों से आप ऐसी इसी अवस्था में हो, कितने जन्म तो बर्बाद हो चुके, और कितने करने हैं। हैप्पी वुमेन्स डे बोलकर कोई हमें फ्लावर्स दे देता है, कोई गिफ्ट लाकर दे देता है। इज दैट इनफ? इज दैट रियली इनफ फॉर यू? इससे कोई बड़ा पर्पस नहीं था क्या आपका इस दुनिया में आने का? क्या क्या आपको अपनी आत्मा के ऊपर काम नहीं करना? क्या आपकी आत्मा की कोई कॉलिंग नहीं है? क्या आपका कोई सोल पर्पस नहीं है जिसे आप लेकर आए हो? तो कब ढूंढोगे उसको? डरों में रहना है तो फिर तो सारा जीवन ही बीत जाएगा इसके अंदर। कभी तो इन डरों का सामना भी करना पड़ेगा ना। तो करो ना, क्यों डरते हो? आपको लगता है आपके पास ज्ञान की कमी है, आप उतना ग्रेस्प नहीं कर सकते। अरे मैं दे रही हूँ ज्ञान, मैं बहुत ज्ञान बांटती हूँ अपनी सारी वीडियोस के अंदर। कितना ज्ञान तो मैंने मेरी भगवत गीता की सीरीज में, वीडियोस में डाला हुआ है। आप देखो तो सही जाकर उन्हें। कहीं से तो शुरुआत करोगे, और नहीं करोगे तो फिर और कितने जीवन बर्बाद करने हैं ये भी तय कर लो। क्योंकि ये तो नियम है, जीवन मृत्यु का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने अपने ऊपर आज काम नहीं किया तो जिस चेतना में आपकी मृत्यु होगी, उसी चेतना में, उन्हीं परिस्थितियों में आप दोबारा जन्म लेंगे। तो क्या हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो? जागो, इस गहरी नींद से जागो, सवाल करो। मदद है आपके पास, ट्रस्ट मी। कोई साथ है या नहीं है, भगवान है। मैंने जिया है, मैंने भी ऐसा सफर किया है जिसमें किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने हर कदम पर भगवान को साथ खड़े देखा। उसका साथ कैसे पाना है ये मैं आपको बता सकती हूँ। और आप पहले मंथन तो करो, अंदर कुछ तय तो करो कि क्या आप अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करना चाहते हैं या उद्धार करना चाहते हो अपना। साथ ही आपको वीडियो खत्म होते होते ये बात और जरूर बताना चाहूंगी, ईश्वर ने आपका ऐसा जीवन नहीं लिखा था। ईश्वर ने आपको पुरुष के समान सारे अधिकार देकर भेजा था। इसीलिए उसने आपके अंदर वो सारी चीजें डाली जो उसने पुरुष को बनाते समय उसमें डाली थी। आपने अपनी कंडीशनिंग में, प्रोग्रामिंग में, अज्ञानता में, डरों में, किसी भी वजह से अपने आप को कमजोर मान लिया। ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, ये सच नहीं है। सच वो है कि आप संपूर्ण हो अपने अंदर। बस इस संपूर्णता को बाहर आने दो। समय है अभी भी, जब तक सांसें हैं अपने ऊपर काम कर सकते हो। सो वर्क ऑन यू। मुझे लगता है यही आपके लिए बेस्ट वुमेन डे का गिफ्ट है जो मैं आपको दे सकती थी। मेरी किसी भी बात से अगर आपकी आत्मा में कहीं कोई हलचल हो, वो जागृत हो, तो मैं मानूंगी इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस पूरा हो गया। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे, स्टे ब्लेस्ड, मे गॉड बी विद यू। जय श्री कृष्ण।